यहाँ पर सबसे पहले जहां अपन स्टार्ट कर रहे हैं आगे का, वो किससे है? मैग्नीज से। मैग्नीज जो आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मिडिल में आता है, वो वेरिएबल और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी यही शो करता है। कितनी है इसकी? +2 से लेके +7 तक। अब +2 से +7 तक ये किसके क्यों करता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर तो इसका 25 है, ऑर्गन लिखा अपन ने, तो यहां पर क्या है? 3d5 एंड 4s2। एक चीज इससे पहले भी आपको बताया था, फिर रिपीट करता हूं कि ये दोनों जो हैं, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप रहता है वो बहुत मिनिमम रहता है। जिससे कि जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तो बैलेंसी का काम करते ही करते हैं, मगर ये 4s के भी बैलेंसी का वर्क करते हैं, जिससे मैग्नीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शो करता है। बट इसकी +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोस्ट स्टेबल होती है। क्यों होती है? कि +2 बनाने के 2 इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज होंगे? यहां से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बचेगा? ये 0। अब यहां पर डी किस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच गया? हाफ फील्ड के अंदर। कहां पहुंच गया? हाफ फील्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। और हायर स्टेट का जो इसका कंपाउंड है वो कौन सा है? पोटेशियम परमैंगनेट या परमैंगनेट आयन, MnO4 नेगेटिव परमैंगनेट, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर की तरह वर्क करता है। मतलब किसी भी और स्पीसीज को उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है। तो ये रहा आपका मैग्नीज का। आगे बढ़ते हैं इसी वे में आयरन। ठीक है। आयरन +2 और +3 शो करता है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें +4 भी करता है, ये ऑक्सो कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है। तो +3 +2। अब +2 में क्या रहेगा? आयरन Fe2+, Fe2+। तो जनरली आयरन अपन देखेंगे एटॉमिक नंबर 26 से, Ar निकाल कर आप देखोगे तो क्या आएगा? 3d6 4s2। यानी अभी किसका यूज करा? इसका। अब इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में अपन कंपैरिजन करें, Fe2+ में और 3 में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी आएगी आपकी? आपकी रहेगी 3+ वाली। क्यों? कि इसमें ही क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन 2+ बनाने के लिए तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। अब 3+ बनाने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन कहां से निकल जाएगा? यहां से। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या गेन कर लेगा? 3d5। और यह क्या रहेगा? 4s2। तो ये क्या आ गया आपका? हाफ फील्ड कंडीशन, D5 हाफ फील्ड कंडीशन आ गया। ठीक है। तो ये +6 वाले कंपाउंड और +4 ये ऑक्सो कैटायन में, कुछ ये आ गया पोटेशियम फेरेट वगैरह, इसमें ये यूज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट के देखिए यहां पर, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, यानी क्या आ जाएगा? 3d7 4s2। अब इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है? 2 का। ठीक है। कॉमन भी है और स्टेबल भी है। ठीक है। अब इसके बाद एक और, ये +3 कहां शो करता है? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन से मतलब कि जब अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, यहां पर के मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर लिगेंड आकर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और वहां पर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। लाइक अपन देख लेते हैं M4 कोई कोबाल्ट हो जाएगा, यहां पर कोई लिगेंड ले लिया, इस तरीके कंपाउंड ये ले लिया अपन, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निकिल Ni। तो Ni के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। किससे? हायर स्टेट क्या है? +3 और +4 आर रेयर और अनस्टेबल, यानी कम मिलती हैं और अनस्टेबल होती हैं। ठीक है। रेयर है और अनस्टेबल है। अब एक और चीज है यहाँ पर थर्मोडाइनमिकली, यानी टेम्परेचर के बेसिस पर +3 +4 इलेक्ट्रॉन की क्या होगा कि जैसे ही इसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ऑक्सीडाइज होकर किसमें चेंज हो जाएगी? +4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉपर। कॉपर की कितनी है यहाँ पर? अपने 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 और +2। +1 यानी कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, क्या लिया? Ar 3d10 4s1। अब यहां पर कॉपर जो 1 है, कॉपर 1 करने के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज होगा? यहां से। और कॉपर फर्स्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर कॉपर सेकंड बनाया इसने, कॉपर सेकंड, तो जब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा आपका?
3d9 4s0। अब यहां पर एक चीज कि जनरली अपन क्या देखते हैं कि हाफ फिल कंडीशन या फुलफिल कंडीशन स्टेबल कंडीशन में आती है, तो यहां पर तो फुलफिल कंडीशन ये है और हाफ फिल कंडीशन ये है, सॉरी हाफ फिल नहीं है, ये तो फुलफिल तो ये थी, यहाँ तो 3d9 है। तो +2 इज मोर कॉमन इन कंपाउंड इक्वल सॉल्यूशन बट +1 स्टेबल इन समवन, यानी कुछ कंडीशन में इसकी ये +1 स्टेबल होती है, कुछ में वो कहां देखने को मिलती है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनोमेटेलिक। और +1 ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका +2 के अंदर। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक केमिस्ट्री का एक अलग पार्ट होता है, वहां पर इसको बताएंगे, ठीक है। और अब उसका आता है लास्ट, है ना, इस सीरीज का सबसे लास्ट एलिमेंट जो क्या शो करता है, ओनली +2। ये इकलौता ऐसा एलिमेंट है, यानी स्कैंडियम और जिंक। स्कैंडियम जो +3 रहता है और जिंक जो +2 है, ये दोनों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। वेरिएबल यानी एक से ज्यादा नहीं, इसकी ये फिक्स है +2 +3 है और इसकी क्या है +2 है, बट इसके +2 में डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, मतलब डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन यहां पर कोई योगदान नहीं देते हैं। क्यों, अगर इसका निकालेंगे अपन Zn है 30 रखोगे आप, Ar निकालने के बाद जब आप यहां पर देखेंगे तो 3d10 है और 4s2 है। अब Zn के ऊपर क्या शो कर रखा है अपन ने +2, तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ ओनली यहां से रिलीज, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन हुआ 3d10 का, यहां क्या बचा 4s2। तो इस d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान नहीं है, यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी ओनली किसका यूज होता है n-1d इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके अंदर की पॉइंट्स हैं वो आपको बता देता हूं, जो ऑलरेडी बीच बीच में भी बताता गया था, फिर भी समझ लें कि कोई भी एलिमेंट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो या सेकेंड हो या थर्ड हो, उसमें उसके वेरिएबल जब ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो उस कंडीशन में एक ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कैसी होगी आपकी स्टेबल, और दूसरी इसके अलावा में क्या है आपकी अनस्टेबल है, यानी कुछ टाइम के लिए बन रही है और जल्दी से वो क्या होती है ऑक्सीडाइज होकर क्या गेन करना चाहती है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। तो यहाँ पर उसके कुछ एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स हैं, है ना, यहाँ पर दिए हुए हैं। वो क्या है आपका, तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट लॉस ऑफ एस एंड डी इलेक्ट्रॉन। तो ये अपन किस में देखने को मिला था सर, मैग्नीज के अंदर। कि मैग्नीज में जब देखा था तो मैग्नीज +7 शो कर रहा था, मैग्नीज +7। तो इसमें किसका कंट्रीब्यूशन था, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का भी और एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का भी। तो अर्ली ट्रांजिशन मेटल प्रीफर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फर्स्ट सीरीज की बात करें तो कौन शो कर रहा है, मैग्नीज, क्योंकि किस कौन कौन से इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, एस ऑर्बिटल के भी और डी ऑर्बिटल के भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन बेसिस पर। तो यहां पर हाफ फिल्ड कंडीशन और फुल कंडीशन, ये दो कंडीशन होंगी तो कोई भी कंपाउंड कैसा होगा, हाईली स्टेबल होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा दोनों के अंदर ही मैग्नीज +2 में स्टेबल कैसे है हाईली। तो मैग्नीज आपने देखा कि सर यहाँ पर जब ये +2 बनेगा तो ओनली कौन से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एस ऑर्बिटल के। डी में कितने बचेंगे, हाफ फील्ड बचेंगे, ठीक है। आगे Fe3+ में भी यही कंडीशन है, यहाँ पर क्या होगा, एस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और डी का 1 निकल जाएगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका, हाफ फील्ड कंडीशन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं एनर्जी गैप, जैसे कि इससे पहले स्कैंडियम में भी है और कुछ बीच में यहाँ पर अपने ये यूज हुए हैं कॉपर या उससे पहले के निकेल वगैरह, इसके अंदर क्या होता है, द गैप बिटवीन n-1d और ns, इनके बीच में गैप क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत मिनिमम होता है। तो इसी कारण यह हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जो अपन कहां देखने को मिलता है, मैग्नीज के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत मिनिमम है। जबकि बैलेंसी का काम किसको करना चाहिए, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को। बट डी ऑर्बिटल के साथ साथ एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी किसका काम करने लगते हैं, वैलेंसी का काम करने लगते हैं। लास्ट लिगेंड इफेक्ट, अब ये पॉइंट कहां रेफर करेगा आपका, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जैसे कि यहां पर देखिए, अब एक और चीज, अभी तक जितने ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने देखे हैं वो +1 है, +2 है, +3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। यहाँ पर कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, 0 रहेगी।
ये कहाँ आ गए, लिगेंड इफेक्ट के कारण। ये कौन सा प्रभाव हो गया, संलग्नी यानी लिगेंड प्रभाव के कारण। जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अपन पढ़ेंगे तो वहां पर लिगेंड यानी संलग्नी के दो टाइप आएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, जिसके कारण ट्रांजिशन जो एलिमेंट है जीरो बैलेंसी पे यानी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर आयरन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। क्यों, तो यहाँ पर इससे जुड़ने वाला CO यानी कार्बोनाइल लिगेंड कैसा है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, जिसके कारण ये क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। और लास्ट कुछ की पॉइंट है यहां पर वो देख लें कि आपका ओनली स्कैंडियम +3 शो करेगा। क्यों करेगा, आपने देख लिया कि स्कैंडियम के अंदर 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4s में आपके 2 हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन अगर वो रिलीज कर देगा तो कौन सा कंफिग्रेशन गेन कर लेगा, वो ऑर्गन का। एक टाइटेनियम +4 है तो सेम कंडीशन आ जाएगी, +2 +3 से ज्यादा, क्योंकि टाइटेनियम के पास हमने देखा ऐसा टाइटेनियम है, एटॉमिक नंबर 22 है, ऑर्गन है। अब ये तो +2 भी कर रहा है और +3 भी कर रहा है। यहाँ पर 3d2 देखा, 4s2 देखा, अगर ये पूरे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो कौन से कॉन्फ़िगरेशन पे जाएगा, ये ऑर्गन पर। तो +4 इज मोर स्टेबल देन +2 एंड +3। आगे बढ़े, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज शो मल्टीपल, यानी मल्टीपल से मतलब क्या है, वही वेरिएबल यानी परिवर्ती आंशिक अवस्था या परिवर्ती संयोजकता भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्यों, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप के कारण, कि इन दोनों ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें एनर्जी गैप बहुत मिनिमम है। यानी किसकी बात कर ले अपन, स्पेशली किसी का भी आप निकाल सकते हो n-1d और ns के सर आप अप्लाई करिए किसके लिए, mn के लिए, या अप्लाई करिए आप cr के लिए, या अप्लाई करिए आप v के लिए। तो इसमें 25 है, ये 24 है और ये 23 है, तो इसके लिए क्या जाएगा सर, 3d आ जाएगा, 4s आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3d 5 है और 4s 1 है, और यहाँ पर क्या जाएगा 3d 3 4s 2। कहने का मतलब इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी गैप रहेगा वो सबसे कम रहेगा, जिससे ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ये +7 शो करता है, ये +6 शो करता है और ये +5 करता है। यानी d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी का काम करते ही हैं, साथ में s के भी करते हैं, यहाँ पर भी और आगे के जो दिए हैं इनमें भी, यहाँ पर भी आपके वैलेंसी का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट बढ़ते हैं आगे, Mn+1 इज रेयर, यानी +1 जो है वो रेयर होती है। क्यों होती है, यहाँ पर आप देखें उसका एक्सप्लेनेशन वापस यहाँ पर है कि Mn का +1 होता है, बहुत कम होता है, मतलब ऐसा मान सकते हैं कि बहुत रेयर है, अति दुर्लभ है, नहीं मिलता। क्योंकि जब ये +1 बनाएगा, फिर लिखता हूं मैं इसको 3d 5 और 4s2 बनाएगा, +1 बनाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन एक यहां से निकालना पड़ेगा, तो क्या बचेगा ये 3d 5। चलो इसको और अच्छे से आगे से बताता हूं, इस स्लाइड पे देखें, ठीक है। Mn 25 Ar 3d 5 और 4s2। अपना टॉपिक क्या कह रहा है कि जो ये +1 है बहुत रेयर है। क्यों है कि +1 बनाने के लिए इसमें से इसको यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 3d 5 और 4s1 रहेगा, जबकि +2 हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। क्यों आ जाएगी कि यहाँ पर 3d 5 रहेगा और 4s क्या रहेगा 0, तो d कौन सी कंडीशन आ गई, हाफ फिल्ड कंडीशन। हाफ फिल्ड मतलब अर्धपूरित, आधा भरा हुआ। और उसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ जाता हूं, +7 +7 क्यों करता है सर, +7 में इन दोनों के जो ऑर्बिटल हैं s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो कैसा है, मिनिमम है, जिसके कारण जो आपका d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी का काम कर रहे हैं, साथ में s के भी करेंगे, जिससे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 करता है, जो क्रोमियम भी करता है, वेनेडियम भी करता है, मैग्नीज भी करता है। उसके बाद लास्ट जिंक वाला है ना, तो लास्ट अपनी जो पॉइंट है वो किसका है, Zn का, जो ऑलरेडी मैं बता चुका उसमें, फिर यहाँ पर है Zn always show +2 as d electron do not participate in bonding, क्योंकि Zn एक इकलौता ऐसा है
जिंक, जो क्या करता है ओनली +2 करता है, ठीक है। और इसमें जो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है मतलब n-1d के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, ओनली कौन करते हैं, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पूरी ट्रांजिशन सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी ऑक्सीजन अवस्था समझ में आई होगी। बहुत डिटेल से मैंने यहाँ पर आपके सामने पेश कर रही है। फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।